नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में 92% से ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया, जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा बन गया है। ये मतदान प्रतिशत पिछले सभी चुनावी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ता हुआ नजर आया है, जहां कई क्षेत्रों में वोटिंग ने 92% का ये आंकड़ा पार किया। खास बात ये रही है कि महिलाओं, ग्रामीण वोटर्स और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की भागीदारी बेहद ज़्यादा रही, जिससे ये साफ संकेत मिला है कि इस बार जनता सिर्फ औपचारिक तौर पर नहीं बल्कि पूरे उत्साह और निर्णायक मनस्थिति के साथ वोट डालने निकली है। यही वजह है कि इस बार वोटिंग को लेकर अब राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मतलब निकाल रहे हैं। कोई इसे बदलाव की आंधी बता रहा है तो कोई इसे अपने काम पर जनता की मुहर मान रहा है। पश्चिम बंगाल का 2026 विधानसभा चुनाव अब सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई में बदल चुका है जहां हर वोट सत्ता के साथ साथ नैरेटिव भी तय करेगा। पहले चरण की वोटिंग के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। भारी मतदान ने इस चुनाव को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बदलाव की लहर का संकेत मान रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे अपने पक्ष में जन समर्थन का प्रमाण बता रही है। यही वो बिंदु हैं जहां से असली राजनीतिक कहानी शुरू होती है। बीजेपी ने इस बार बंगाल में चुनाव को बेहद संगठित और योजनाबद्ध तरीके से लड़ा है। केवल रैलियों और भाषणों तक सीमित रहने के बजाय पार्टी ने बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट पर पूरा फोकस किया है। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की तैनाती, वोटर्स की कैटेगरी के हिसाब से रणनीति और पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए सीधे मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई। यही रणनीति है जिसने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाई थी, और यही कारण है कि पार्टी को भरोसा है कि ज़्यादा मतदान का फायदा उसे मिलेगा और वो इस बार बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी उतना ही मजबूत है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पिछले 1.5 दशक से सत्ता में है और उसका ज़मीनी नेटवर्क बेहद मजबूत माना जाता है। खासकर महिलाओं और गरीब तबकों के बीच सरकार की योजनाओं ने गहरी पकड़ बनाई है। यही वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद टीएमसी पूरी तरह से कमज़ोर नज़र नहीं आती। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि बंगाल में चुनाव सिर्फ नारी या फिर बड़े चेहरों से नहीं जीते जाते हैं, बल्कि ज़मीनी संगठन और लोकल कनेक्ट सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, और इस मामले में टीएमसी अब भी एक मजबूत स्थिति में खड़ी है। अगर इस चुनाव के असली मुद्दों की बात करें तो ये लड़ाई कई स्तरों पर लड़ाई जा रही है। एक तरफ बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों को लेकर युवाओं में नाराजगी है, तो दूसरी तरफ वेलफेयर बनाम विकास की बहस भी तेज हो चुकी है। टीएमसी जहां अपनी सामाजिक योजनाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रही है, वहीं बीजेपी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे को आगे रख रही है। इसके साथ ही पहचान की राजनीति है, जैसे घुसपैठ, नागरिकता और बंगाली अस्मिता भी इस चुनाव में बड़ा रोल निभा रही हैं। यही तीनों फैक्टर मिलकर पूरे चुनाव का नैरेटिव तय कर रहे हैं। हालांकि चुनाव के बीच विवाद भी कम नहीं है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। विपक्ष इन मुद्दों को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को सियासी रणनीति का हिस्सा मानता है। इससे यह साफ है कि ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि भरोसे और व्यवस्था की परीक्षा भी बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की रणनीति वास्तव में जमीनी स्तर पर असर डाल रही है, या फिर टीएमसी का मजबूत संगठन एक बार फिर सत्ता को बचाने में कामयाब होगा। रिकॉर्ड मतदान बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण हो सकती है, लेकिन बंगाल में उसकी बाहरी पार्टी वाली छवि और स्थानीय नेतृत्व की कमी अब भी चुनौती बन चुकी है। दूसरी तरफ टीएमसी के सामने एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है, लेकिन उसका मजबूत कैडर और लोकल पकड़ उसे बराबरी की टक्कर में बनाए हुए हैं।
आखिरकार ये चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है या फिर स्थिरता। क्या लोग वेलफेयर योजनाओं को प्राथमिकता देंगे या विकास के वादों पर भरोसा करेंगे? और क्या पहचान की राजनीति रोजमर्रा के मुद्दों पर भारी पड़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब ही इस चुनाव का परिणाम तय करेंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि पहले चरण ने ये साफ कर दिया है कि मुकाबला बेहद कड़ा है और हर वोट की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक बड़ा मोड़ बन चुका है। अब देखना होगा कि आने वाला समय क्या दिखाएगा। क्या बीजेपी की जीत होगी या फिर टीएमसी दोबारा लौट कर आएगी?